चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन एग्जामों को क्या करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम अधिकतर पेपर में तुम्हारे आता है वो जो पेपर में पूछे जाते हैं, यानी अगर हम 2018 से 25 तक का रिकॉर्ड देख लें तो बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं बात करूंगा जितने भी 2025 से लेकर के 2018 तक जितने पेपर हुए हैं उन पेपरों को हम लोग सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों को इससे आइडिया भी हो जाएगा कि आखिर पेपर कैसा आता है, कैसे मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे पढ़ना है, इन सभी चीजों को हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराएंगे, वो पेपर नंबर सेट 1, ठीक है। पेपर का सेट 1, ये भी इंग्लिश का जो पेपर हुआ 2025, ये कक्षा 10 का है, ठीक है। ये क्लास 10 का है, इसी प्रकार से हम क्लास 12 की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का इंग्लिश का पेपर, ठीक है। कैसे पेपर आता है, कैसे इसको समझेंगे, OMR शीट में कैसे लिखना है, सभी चीजों को आज हम बताएंगे, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यूपी में जो पेपरों की संख्या होती है, यूपी में 7 सेट बनते हैं। कितने बनते हैं? 7 सेट बनाए जाते हैं और इन 7 सेटों को हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये सेट नंबर 1 है और 1817 इसका नंबर है क्वेश्चन पेपर का, BH है ना। समय देख लेंगे सबसे पहले, आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। इतने नंबर का पेपर होगा तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, 70 नंबर का पेपर होगा। ऐसा ही सेम पेपर आएगा। फर्स्ट लिखा है 15 मिनट्स आर अलाउड टू द कैंडिडेट्स फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। तो ये अलॉटेड किए गए हैं कि आपको 15 मिनट आपको अलॉट किए जाएंगे कि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लें। कोई भी बाउंडेशन नहीं, देखो लिखा ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, A पार्ट्स एंड B पार्ट्स। यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा बेटा तो 2 भागों में डिवाइड होगा, एक को पार्ट A और पार्ट B। अभी हम पूरा सोल्यूशन भी कराकर दिखाएंगे, पेपर कैसा आया, उसका आंसर क्या है, सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बस जरूरत है आपके सपोर्ट की, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पार्ट ए में क्या दिया है, देखो लिखा है पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स इच दैट द हैव टू बी द आंसर OMR आंसर, ठीक है। OMR आंसर सी पर आपको क्या देना है, उसका आंसर देना है। चलिए आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देर ना करते हुए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं। पहला ऐसा आएगा पार्ट 1, देखिए क्या आएगा, लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। पहले इसको हम पढ़ेंगे। जो लिखा है सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन, उनके जो देशवासी थे, कॉल्ड हिम नेताजी, उनको नेताजी के नाम से पुकारते थे। बिकॉज, क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पथ, वो हमेशा सही रास्ता ही बताते थे, ठीक है। तो ही वॉज इम्प्रिजनेड, इम्प्रिजनेड मीन्स होता है जेल में डाल दिया या फिर जो है गायब हो जाना। इम्प्रिजनेड माने होता है जेल में डाल देना। He was imprisoned many times, उनको काफी बार जेल में डाला गया। But he soon, but मीन्स होता है किंतु, ही माने बाद, soon माने होता है जल्द ही, found out यानी बाहर निकल आते थे, that more efforts should be the made to make India free, यानी हमारे देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, ठीक है। फिर देखिए क्या है, वन डे क्या हुआ, वन डे ही escaped from कलकत्ता। एक बार ये कलकत्ता से अपने आप को स्कैप कर लेते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। इन द गेस ऑफ पठान, यानी पठान की वेशभूषा को धारण करते हैं और कलकत्ता से गायब हो जाते हैं। कहां चले जाते हैं, वेंट टू जर्मनी विया पेशावर फ्रॉम जर्मनी, है ना, यानी पेशावर से ये चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं। ही और जर्मनी से ही वेंट टू जापान, उसके बाद में ये जापान चले जाते हैं। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, और जापान में क्या करते हैं, ये इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं। बाद में जो ये जो आर्मी होती है, इनकी फाउट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ बहुत से ये संघर्ष भी करती है, ये जो आर्मी बनाते हैं। ही सेड द कंट्रीमैन, ये अपने देशवासियों से कहते थे गिव मी ब्लड,
मुझे आप खून दीजिए, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं आपको आजादी दूंगा। तो ये नारा था, किसका नारा था? ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। अब ऐसे आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया ना। चलो अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे आए देखिए। पहला क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि हु वॉज द सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, पेपर में आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, एक ग्रेट मर्चेंट थे, साइंटिस्ट थे, आर्टिस्ट थे या लीडर थे? तो जब ये पैसेज आपने पढ़ा वैसे ही आपको पता चल गया कि वो क्या थे, ग्रेट लीडर थे। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। ठीक है, नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी वॉज द ऑर्गेनाइज्ड बाई, यानी जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसको किसने बनाया था? तो सरदार पटेल ने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था? तो इसको ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम किसने कहा है? तो ये भी कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तो देखिए आपने अच्छी तरीके से पैसेज को पढ़ा और पढ़ करके आपने इसके आंसर दे दिए, और इसी जो आंसर दिए ना इनको क्या करना, ओएमआर शीट पर गोला पूरा काला कर देना। अभी ओएमआर शीट भी हम देखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा? तो ये तो आपने आसानी से कर लिया कि पैसेज आपने पढ़ा, उसमें ढूंढ करके आपने इसके आंसर लिख दिए। 4 नंबर क्या पूछा गया? पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन देना, ही देयर विद हिज फ्रेंड। अब यहां पर बेटा देखो आपको सेल वी गो लिखना है, या हैड गॉन लिखना है, या वेंट लिखना है, या फिर ऑल ऑप्शंस ए बी सी आर करेक्ट, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, ही देयर विद हिज फ्रेंड, यानी वह अपने दोस्तों के साथ, वहां पर जाएगा लिखना है। ठीक है, या फिर जा चुका है, या फिर गया। तो ये ऑप्शन इसमें से कौन सही होगा आपका 4 नंबर का? तो ये देखिए आपका फ्यूचर में टेंस है, ये आपका है परफेक्ट टेंस में, और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पर ऐसे ही सेंटेंस बनेगा, ही वेंट देयर विद हिज फ्रेंड, है ना। इसका सॉल्यूशन भी नीचे है, आप देख सकते हैं। ये देखिए पार्ट ए, ठीक है, ये देखो यहां पर आ गया। ए नंबर क्या है यहां पर देखो बताया गया, वेंट। क्या है? वेंट। तो ये पास्ट टेंस है, इसीलिए यहां पर क्या लगेगा, वेंट लगेगा। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, 4 नंबर क्या लगा यहां पर, वेंट। ही वेंट देयर विद हिज फ्रेंड। पांचवा क्वेश्चन पे इफ डू, पांचवा क्या पूछा गया है, इफ यू डू वॉन्ट एनीथिंग मोर यू आर, इफ यू डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग यू आर। अगर आपको ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है तो उसे आप क्या बोलोगे, सेटिस्फाइंग बोलोगे, सेटिस्फैक्ट्री बोलोगे, सेटिस्फाइड बोलोगे, या डिससेटिस्फाइड बोलोगे? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप सेटिस्फाइड, यानी आप पूर्णतः सहमत हो। अगर कोई चीज आपको नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है, आप उस चीज से बिल्कुल सहमत हो। 6 नंबर देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहां पर अलग अलग दिया हुआ, इसको आपको सही शब्दों में लगाना है। ये तब लगा पाओगे जब आपको सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों वी। तो सबसे पहले वी लिखना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, वी हैव, वी शुड हैव, सॉरी वी लिखोगे सबसे पहले, फिर लिखोगे शुड, हेल्पिंग वर्ब लगेगी शुड, फिर हैव लिखोगे, वी शुड हैव, वी शुड हैव अ डीप लव फॉर हिज कंट्री। ये वाला क्वेश्चन सही होगा, इसका डी, डी सही होगा। ठीक है, वी सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई, वी शुड हैव अ डीप लव फॉर अवर कंट्री। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका डी। तो 6 का सही हो गया डी। ठीक है, 7 नंबर में देखो क्या पूछा गया,
पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा गलत लिखा हुआ है। अचीव गलत लिखा हुआ है, बिलीव गलत लिखा हुआ है, रिसीव गलत लिखा हुआ है, या डिसीव गलत लिखा हुआ है। इन सातों में से कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है। तो ये 7 नंबर इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए रिसीव, द करेक्ट स्पेलिंग इज रिसीव। देखिए जो रिसीव लिखा हुआ है, जो रिसीव लिखा हुआ इसमें क्या है, RECEV है ना, रिसीव होता है। तो ये रिसीव यहां पर आपको लिखना चाहिए था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, देखते हैं। सी, ऑप्शन नंबर का सी सही हो जाएगा। अब 8वें में क्या पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ प्रीपोजिशन सही लगानी है। आई सॉ हिम स्टैंडिंग, स्टैंडिंग गेट की बात आती है तो वहां पर एट लगता है। ठीक है, स्टैंडिंग, क्योंकि इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, प्रीपोजिशन का वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आप यूज करोगे, एट। कोई भी जब निश्चित स्थान होता है तो वहां पर एट ही लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन 8 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में बेटा पूछा गया, देखो क्या करना, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दिस फॉलोइंग। सबसे पहले आपको पैसेज फिर एक बार पढ़ना है और उसके बाद में आंसर देने। पढ़िए, कहा गया when he finished he went to the window to buy a stamp which, ये जो पैसेज आएगा, ये पैसेज बेटा आएगा तुम्हारे तुम्हारी टेक्स्ट बुक से, और टेक्स्ट बुक से ये आया लेंचो वाले पार्ट। कहा गया when he finished, जैसे उसने लिखना बंद किया, he went to the window, और वह उसके बाद में विंडो के पास में जाता है, to buy stamp which is licked and then affixed to the envelope with his blow off his first। वो क्या करता है, वो क्रोधित अवस्था में उस लिफाफे को खरीदता है और उसको चाटता है, चाट करके उसको चिपकाता है। गुस्से से क्या करता है, अपने थर्स्ट यानी अपने मुक्के से उसको ठोक करके क्या करता है, पीट करके उसको चिपकाने का प्रयास करता है। कौन, लेंचो। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, the postmaster went to open it. It said, God, all the money that I have asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest of since I need it very much। तो हम आशा करते हैं कि ये लेंचो वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा, जिसमें बताया गया है कि जो लेंचो होता है वो जब उसको 70 पेसोस यानी 100 पेसोस की मांग की होती है, उसे ओनली कितना 70 पेसोस मिलता है, 70 रुपए मान लो मिलते हैं। वो दोबारा फिर जाता है और क्रोधित होकर के स्टाम्प लेता है, उसको अपने मुक्के से पीट करके चिपकाता है और जाकर के गुस्से में डाल देता है। जब पोस्ट मास्टर वो खोल कर देखता है तो उसमें पाता है कि लिखा गया था कि इस बैंक के जो पोस्ट मास्टर कहता है कि जो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो घूसखोर और बेईमान है। आपने मुझे 100 रुपए भेजे थे, लेकिन वहां से मुझे केवल 70 रुपए ही मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की बात करता है वो। तो जो भी बच्चा उपाध्याय है वो मुझे जल्दी से भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो अब यहां पर प्रश्न पूछा गया, कहा गया द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट, यानी कौन खोलता है उस लेटर को, कौन खोलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉरी पोस्ट मास्टर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पोस्ट मास्टर खोलता है। ठीक है, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो कितने रुपए पाता है। ठीक है, तो आपने पार्ट पढ़ा है, आपको पता है कितने 70 पेसोस वो पाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका डी। 11 और 12 में देखिए क्या पूछा गया, 11 और 13 में क्या पूछा गया, पूछा गया है, कहा गया नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन द प्रिजन, कितने वर्ष उन्होंने प्रिजन में काटे। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी इसको पढ़ लिया जाएगा। यहाँ पे पूछा गया वेयर वॉज द लेंचो हाउस सिचुएटेड, लेंचो का जो हाउस था वो कहां सिचुएटेड था। द मेन क्रॉप ऑफ द कॉर्विस, कॉर्व्स की जो क्रॉप थी वो कौन सी थी, है ना। लेंचो का हाउस कहां सिचुएटेड था, तो लेंचो का जो हाउस सिचुएटेड था वो टॉप ऑफ द लो हिल में सिचुएटेड था। देखिए यहां पर लिखा हुआ नेशनल मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन द प्रिजन। ठीक है, और यहां पर देखो टॉप ऑफ द लो हिल। ठीक है, और अगर 13 की बात करेंगे तो इसका सही हो जाएगा कॉफी। तो 11 में कौन सही हो जाएगा,
30, 33 है ना। हाँ ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों बी। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी 11 का। 12 का सही हो जाएगा टॉप, एट द टॉप ऑफ द लो हिल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द मेन क्रॉप कौन सी थी, तो ये थी कॉफी की, ठीक है। और 15 और 14 और 15, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तब इसका आंसर आप दे पाओगे। देखिए चलो इसको पढ़ते हैं। द वे अ crow swooped down on me the dust of snow from a hemlock tree. Who was the sitting in the tree? ट्री में पूछा गया कौन बैठा हुआ है। ये पीकॉक बैठा हुआ है, पिजन बैठा हुआ है, स्पैरो बैठा हुआ है, या कोई क्रो बैठा हुआ है। तो बिल्कुल इजी है ना, इसको आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, है ना। साफ साफ लिखा हुआ है अक्रो। अक्रो तो यहां पर हो जाएगा अक्रो। वेयर वॉज द क्वाइट स्टैंडिंग? स्टैंडिंग कहां पर खड़ा हुआ है, वो जो क्वाइट है कहां पर खड़ा हुआ है, तो उसमें देखो बताया गया है कि जो खड़ा हुआ वो हेमलॉक ट्री के पास में खड़ा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, ठीक है। हु वॉज द थीफ इन द स्टोरी? द थीफ स्टोरी, थीफ स्टोरी में जो थीफ वो कौन है, चोर आखिर कौन बना हुआ है ना। तो 16 में देखो पूछा गया है, 16 में हरि सिंह। तो जो हरि सिंह है ना, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 16 का। जो हरि सिंह है वो इस स्टोरी में थीफ है, चोर है। पीपल कॉल द रामलाल फोर्थ डॉटर एज भोली, बट हर रियल नेम, अच्छा भोली का जो रियल नेम क्या होता है, जो रियल नेम होता है वो होता है सुलेखा। ऑप्शन नंबर सी सही है, सुलेखा, ठीक है। अब आ जाओ 20, यहां पर 18 पूछा गया एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव ट्रिकी, क्या देते हैं, फ्रूट देते हैं, वेजिटेबल, चॉकलेट देते हैं, इंजेक्शन एंड मेडिसिन देते हैं, नो फूड, ये क्या। ऑप्शन नंबर इसका सही है 18 का, देख लीजिए। तो पूछा गया है एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव टिकी, टिकी जो डॉक्टर होते हैं वो क्या देते हैं, तो उनको नो फूड देते हैं, नो प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर द 2 days, यानी 2 दिनों के लिए उसे कुछ नहीं देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी वाला। 19 में पूछा गया व्हाट इज द ई ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, है ना। तो व्हाट इज द ई ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, यानी बचपन से उन्होंने क्या खरीदना प्रारंभ किया था 19 में। तो 19 में देखो बताया गया बटरफ्लाइज, है ना, बटरफ्लाइज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बटरफ्लाई। बी नंबर, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। मिस्टर मैटिल्डा लोजल वेंट टू द मैडम फॉरेस्टेयर टू बोरो, यहां पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, तो क्या खरीदने के लिए उन्होंने बताया था, तो नेकलेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की, पार्ट बी। पार्ट बी आ जाइए। पार्ट बी में क्या किया गया, रीडिंग स्किल के बारे में बताया गया। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और इसके पश्चात में इसका क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखा है वी समटाइम थिंक, हम लोग कभी कभी सोचते हैं दैट इज द वुड बी द वेरी नाइस टू हैव टू वर्क टू डू, हाउ डू वी envy rich people who have not to work their the livings but can do just what they please all the year round, yet when we feel this we make mistakes sometimes they are tried of having nothing। तो इस पैसेज को आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसका हम आपको सोल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। आप लोग उसको पढ़ लीजिए, हम सोल्यूशन बता देते हैं। देखो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, 1 क्वेश्चन है 1 नंबर का, ठीक है। पूछा गया व्हाट डू वी समटाइम एनवी रिच पीपल, तो यहां पर देखो लिखा हुआ है
वी समटाइम थिंक दैट द वुड बी वेरी नाइस टू हैव टू वर्क टू डू, है ना। इसका सोल्यूशन देखिए नीचे है, यहां पर देखिए। तो इसका पहले का आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, लिखा है वी envy rich people because they do not have work for their living and can do as they please all। क्या करना तुमको, एक कॉपी बनाना है, कॉपी में बनाकर के इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो ये पहला इसका आंसर हो गया। बी में लिखा है द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस इन द हैप्पीनेस। क्या है? हैप्पीनेस। इसका जो दूसरे का आंसर है वो हैप्पीनेस है। तीसरे में क्या पूछा गया? द मैन हु वर्क्स नॉट द आइडलर डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। आइडलर इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स। तो आइडलर जो वर्ड है वो क्या है? अपोजिट है। जो लोग काम करते हैं उनका अपोजिट क्या है? आइडलर है, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर में देखो क्या पूछा गया है। आ जाइए, हाँ ये मैंने पढ़ लिया, इसके क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। फिर राइटिंग हो गया। अब यहां पर देखिए क्या पूछा गया है। कहा गया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम स्पेंड हिज समर वेकेशन। ये आपको क्या करना? लेटर लिखना है इसका। दोनों में से एक काम करना, चाहे आप लेटर लिख लीजिए, चाहे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है और यहां पर हिंट दिया गया है, आपको एक लिखना है राइट ए रिपोर्ट टू द साइंस एग्जामिनेशन इन योर कॉलेज अबाउट द। यहां पर 80 से लेकर के 100 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, इस पर हिंट्स दी गई हैं और इस पर एक आपको एक्सप्लेनेशन लिख देना है, ठीक है। तो ये काम करने हैं आपको। ग्रामर का पोर्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये वाला अपने मन से कर लेना, ठीक है। जो आया हम लोग ग्रामर पढ़ लेते हैं। ग्रामर देख लिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाना है। ये मैं इसकी सीरीज चल रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, वहां पर आपने देखा होगा। देखो द टीचर लिखा सेड टू को कर देंगे टोल्ड बेटा। मी दैट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यू को सबसे पहले चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो हो जाएगा आई, यहां हो जाएगा आई, टहन का हो जाएगा कुड। आई कुड ट्रांसलेट दैट पैसेज इनटू इंग्लिश। यहां पर क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा माई टीचर। माई टीचर नहीं समझे तो पूरा हम लिख रहे हैं, ठीक है। हो जाएगा माई टीचर टोल्ड मी that I could translate that passage, ठीक है। ये पूरा इसके बाद में वैसे ही सेम रहेगा, तो यहां तक हो जाएगा ये, ठीक है। लिख दो यहां पर माई टीचर टोल्ड मी दैट आई कुड ट्रांसलेट दिस। तो यहां पर मेन आपको देखना है, यहाँ पर टोल्ड कर देना या दैट कर देना और यू के स्थान पर आई कुड कर देना है, बस। फिर इसके बाद में पूछा गया पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना। देखिए पैसिव वॉइस भी मैंने पढ़ा दिया है। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना एन ऐसे, फिर आपको क्या करना है, यहां पर तो एम लिखा है तो एम को आपको इज एम आर, मैंने बताया इज एम आर में लगाना है बीइंग। इज एम आर में क्या करना है? बीइंग लगाना है। तो एन ए से इज बीइंग रिटन बाय, थर्ड फॉर्म करना है रिटन बाय मी। ये पैसेज हो जाएगा, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्लक द फ्लावर। पंक्चुएट करना है इस सेंटेंस को, तो द का टी बड़ा हो जाएगा बेटा। सेड टू द स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट में कॉमा नोटेड हो जाएगा। डू नॉट को आप कैपिटल कर देंगे, बस यहाँ पर कॉमा नोट कॉमा बंद कर दो, पूरा आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों का संगम है। यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है और यह जिला अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसको भी हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है। ट्रांसलेट
ट्रांसलेट वाला देखो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो पहले अभी ट्रांसलेट इसको करवा रहे हैं। पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन, लिटरेचर में क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट मेड लेंचो एंग्री, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, या तो इन दोनों में से एक करना है। बी वाले ऑप्शन में भी एक करना है, नेल्सन मंडेला से आप लिख लीजिए या फिर वॉलिस से लिख लीजिए, ठीक है। उसमें भी जो क्वेश्चन जो 60 नंबर के पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन है इसमें से, है ना। ये कैसे राइट द सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, सेंट्रल आइडिया लिखना फायर एंड आइस का, एनिमल्स या फिर ए टाइगर इन बी, इन तीनों में से आपको एक का सेंट्रल आइडिया लिख देना है। 9 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये पैसिव वॉइस वाला मैंने बता दिया। लेंचो वाला जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला वाला जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेंचो पर लिखा हुआ है, और ये जो नेल्सन मंडेला वाला ये भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर Lencho became angry because when he found that the money sent by the god was not full amount he had asked for. He had requested 100 pesos but received only 70 pesos. है ना, तो ये वाला होगा, ये हो गया नेल्सन मंडेला का। दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन जो मेन चीजें हैं मैंने आपको बता दी है, किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, पेपर की तैयारी कीजिए। और ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कुछ जो याद करने वाली हैं, कौन कौन सी याद करने वाली चीजों को भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।